हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का ब्लॉग मैं कल रात के ब्लॉग से स्टार्ट कर रही हूँ और रात का समय हो चुका है, हमारा खाना पीना हो चुका है, सब काम निपट गया। तो मैंने सोचा कल गोभी के पराठे बनाऊँगी, तो उसकी तैयारी अभी से कर लेती हूँ। मैंने गोभी कस ली है और गोभी कस के उस पर फिर नमक डाल के उसे पूरी तरह जो उसका पानी छूटता है उसे पूरा निचोड़ दिया है। और निचोड़ के फिर मैं इसको कढ़ाई पे डाल दूँगी, हल्का कढ़ाई पे तेल रखूँगी और इसको कढ़ाई पे डाल दूँगी। जो कुछ पानी थोड़ा बहुत होता है वो उससे भी ठीक हो जाएगा, मतलब पानी बिल्कुल सूख जाएगा। फिर उसमें मैं हरी मिर्च, मसाले जो कुछ डालना है डाल दो। हरी मिर्च डाल देती हूँ और हल्दी डाल देती हूँ, हल्की सी हरा धनिया डाल देती हूँ। इससे जो होता है बैटर तैयार हो जाता है और सुबह आसानी से पराठे भी बन जाते हैं। और अब मैं बस रख देती हूँ इसको। गुड मॉर्निंग। अब प्यारी सी सुबह के साथ आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग पे। तो कल रात अब दिन के बज चुके हैं 11:30 हो चुका है टाइम। और ये दाल आ रखी थी हमारे घर, तो रात को ही ले आए थे, तो मैंने सोचा कल सुबह ही रखूँगी। तो मैंने सारी दाल डब्बों में भर दी है। पहले डब्बे धो धा के रख दिए थे, फिर ये सुबह सूख गए थे, तो इनमें मैं दाल भर रही हूँ। और हल्की हल्की दाल, मतलब थोड़ी थोड़ी दाल, मैं आज मिक्स दाल बनाऊँगी, तो इनमें से ही मैं हल्की हल्की दाल ले रही हूँ और उसकी आज दाल बन जाएगी। तो इससे आसानी भी हो जाता है और अच्छी भी लगती है, टेस्टी लगती है। मिक्स दाल बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो मैं दाल की तैयारी कर रही हूँ, दाल भी चढ़ा लूँगी। और आज मैं सोच रही कि और भी काम निपटाने, छोटे मोटे काम बहुत हो जाएंगे, तो मैं उसके साथ ये दाल चढ़ा देती हूँ। उसके बाद मैं आगे काम करती हूँ। और झाड़ू तो मेरा सुबह ही लग गया था, झाड़ू पोछा मेरा सुबह ही लग गया था। और अब मैं ज़रा जो दाल मैंने रख दी है, तो अब मैं सोच रही जहाँ आटे चावल के ड्रम होते हैं वहाँ भी मैं सोची थी साफ़ करने का, क्योंकि करती तो रहती हूँ मैं साफ़, हर हफ्ते में साफ़ हो ही जाता है। लेकिन फिर भी जब हम आटा निकालते तो उसमें थोड़ा आटा उटा निकलता है, गिर जाता है नीचे। वहाँ आलू प्याज भी रखे हैं मेरे, तो मैं आज साफ़ कर लेती हूँ पूरा ढंग से। तो ये आटा चावल जो हल्के फुल्के गिरे हैं वो भी साफ़ कर लिए मैंने और पूरी तरह साफ़ हो गया, अब बिल्कुल क्लीन हो चुका है। तो मैं इनकी जगह पे रख देती हूँ इनको। और अब मैं आगे की तैयारी करती हूँ। आगे बहुत सारे काम भी करने हैं अभी मुझे। और जो बिस्तर हैं, बिस्तर भी मैंने उठाए नहीं है अभी, बिस्तर वैसे ही पड़े हुए हैं। अब मैं बिस्तर भी इसलिए नहीं उठाए क्योंकि मैं सोची थी उनके जो खोल खाल, जो गर्म, जो ठंडियों के खोल हैं, उन्हें मैं अलग कर दूँगी, उन्हें मैं निकाल के रख दूँगी। और ये डब्बा बचा हुआ था, डब्बा खाली हुआ है, इसमें मैंने पक्षियों के लिए रखती हूँ मैं बाजरा चावल, वो मैंने खाली करा। पहले मैंने कहा धो देती हूँ इसको, और धो धा के फिर इसको सुखा के फिर इसमें दोबारा भर दूँगी चावल बाजरा, फिर दोबारा भर दूँगी इसमें। और मैं अब आगे काम करती हूँ, बिस्तर उठा देती हूँ। बिस्तर के ये जो खोल हैं ठंडियों वाले, इन्हें हटा देती हूँ क्योंकि बहुत गर्म सा लगने लग गया। अब तो गर्म हो ही गया है, काफ़ी चेंज हो चुका है मौसम। तो मैंने ये निकाल दिया है और इसको मैं धोने डाल दूँगी। सो गाइज़, सुबह का मेरा सारा काम निपट चुका है। नाश्ता हो गया, चाय चुई हो गई, बर्तन मेरे धुल गए हैं, सफाई किचन की सारी हो चुकी है। और अब मैं सोच रही हूँ कि आज थोड़ी घर, मतलब वैसी छोटी मोटी सफाई कर लूँ और जो कपड़े हैं और ठंडियों वाले रख दूँ और गर्मियों के कपड़े निकाल दूँ, क्योंकि बहुत मौसम बहुत गर्म सा लग रहा है और ठंडे कपड़े नहीं पहने जा रहे अब। तो एक दो स्वेटर तो रखूँगी बाहर, मौसम का कुछ पता नहीं है, अगर ज़रा सी भी बारिश, ज़रा सा मौसम चेंज हो गया तो बहुत ठंडा हो जाता है यहाँ। तो देखते हैं, थोड़ा बहुत तो रख ही देती हूँ क्योंकि बहुत सारे कपड़े, अब गर्मियों वाले कपड़े निकाल देती हूँ बाहर क्योंकि उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि कल मैंने जब सूट पहना था, तो ठंडी वाला सूट पहना तो बहुत घुटन से उठ थी, बहुत गर्म सा लग रहा था। और मैंने एक खोल खाल भी निकाल दिया है रजाइयों के, इससे भी बहुत गर्म लग रहा था। तो मैं अभी इन्हें संभाल दूँगी और हल्के मोटे कंबल थोड़े निकाल के रख दूँगी। और चलो अब करते हैं काम। अब मैं एक बार फिर झाड़ू लगा देती हूँ और साफ़ कर लेती हूँ। सुबह तो एक बार लग ही गया था झाड़ू, तो एक बार फिर हल्का हल्का मोटा मोटा ऊपर से लगा देती हूँ झाड़ू। और बेटी भी लगी हुई कि मम्मी तेल लगाओ सिर पे, तो उसका भी तेल लगा देती हूँ। वैसे तो वो लगा लेती है, पर कहती मम्मी आप लगाते हो तो बहुत अच्छा लगता है, होता है ये दूसरे के हाथ से अच्छा लगता है। अब देखो ऐसा लग रहा है उसे नींद आने वाली है और बड़ा आराम सा लग रहा है उसे। और अभी मैंने दूसरे और भी काम निपटाने हैं, सोच रही थी कपड़े निकालूँ दीवान से, उसे साफ़ करूँ और ठंडियों वाले कपड़े संभाल दूँ। और मैं अब उसका तेल लगा के अब वही काम करने जा रही हूँ।
मैंने सारे कपड़े ढंग से संभाल दिए, ठंडियों के कपड़े दीवान में रख दिए हैं और बिल्कुल तय मार के रखे हैं। और सच बोलो तो मेरी बहुत बड़ी टेंशन गई है। मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है कपड़े संभालना। और देखो ठंडियों का एक सूट रह गया है, उसे मैं अब चलो बाद में ही रखूँगी। और मुझे बहुत आफत आती है जो ये कपड़े संभालना, तय करना, दीवान में रखना। फिर कपड़े चाहे कितने भी धुला दो और काम करा लो, लेकिन कपड़े की झंझट मुझे सबसे बेकार लगती है, बहुत आफत आती है। मतलब सोचती हूँ कि ये आधी से भी ज़्यादा जो टेंशन है एक आज ठीक हो गई, मतलब समाप्त हो गई और मेरा ज़रा हल्का हो गया काम सारा। तो अब मेरा खाना भी बन चुका है, अब मैं खाना भी दे देती हूँ। और खाने में जैसा आप लोगों को पता ही है कि मैंने बनाई है मिक्स दाल। और मिक्स दाल भी अच्छी लगती है अगर थोड़ी थोड़ी सब दाल थोड़ी थोड़ी मिला के ज़रा ज़रा मिलाओ तो वो टेस्टी लगती है, बहुत अच्छा उसका टेस्ट आता है। तो ये अपने में अच्छी लगती है खाने में। और मैंने आज मिक्स दाल बनाई है और चावल बनाए हैं और रोटी बनाई है, बस यही चीज़ बनाई है। तो मैं आज खाना दे देती हूँ, थोड़ा लेट हो गया आज खाने में। तो मैं खाना दे के फिर ये सोच रही थी थोड़ा आराम कर लूँ, क्योंकि आज बुरी तरह कमर दर्द हो गई बैठे बैठे। कपड़ों को संभालो, कपड़ों की तय करो, फिर उन्हें ढंग से रखो, फिर जो गर्मियों वाले कपड़े उन्हें निकालो, फिर उनकी तय करो, फिर उनको संभालो। बहुत आफत आती है, बहुत ज़्यादा। और मैं अब ज़रा आराम करूँगी। आराम क्या, नींद तो नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा भी अगर ऐसे ही लेट जाओ तो उसमें भी रिलैक्स काफ़ी लगता है। तो अब खाना खुना दे के मैं थोड़ा आराम कर लूँगी और आप सबसे फिर अब शाम को ही मिलूँगी। और शाम को तब मिलती हूँ आपसे थोड़ा आराम कर लेके, और अब दे देती हूँ पहले खाना। फिर चलो अब शाम हो चुकी है, शाम के बज चुके हैं 6:30। और देखो बेटी अब नहा के आई है और मैं बना देती हूँ सेम चना की सब्ज़ी बनाती हूँ। बेटा भी शायद घूम के आ गया है और उसकी आवाज़ आ रही है। आगे घूम के पापा को छोड़ दिया तूने? और अब मैं बना देती हूँ सब्जी बना के मैं जो काम है छोटे मोटे वो भी कर लेती हूँ। कपड़े हैं वो कपड़ों की तय लगा के, जो प्रेस वाले कपड़े उन्हें अलग रख देती हूँ और जो वैसे कपड़े हैं उनको तय लगा के अलमारी में रख देती हूँ। और अब मेरी पूजा का टाइम हो चुका है, मैं कर लेती हूँ पूजा। और पूजा करने के बाद अब मैं अपने ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। फिर मिलती हूँ आपसे। गुड नाइट। भगवान आप पर, हम सब पर ऐसी ही कृपा बनाए रखे, सबको खुश रखे और सब हंसते बोलते रहें।